टेंटन बच्चों में आ गया। तो आज बच्चों हम बात करने वाले हैं विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स के बारे में। वैसे बच्चों इन सब के बारे में थोड़ा बहुत तो आपने पहले से सुना भी होगा, लेकिन आज हम इन टर्म्स के बारे में थोड़ा ढंग से समझेंगे और इसको अच्छे से समझने के लिए हमें एयर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में समझना होगा। तो बच्चों आप एयर के बारे में तो पहले से ही जानते हैं कि एयर एक तरीके का गैसियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर बहुत सारे गैसियस मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं और ये मॉलिक्यूल हमेशा रैंडम मोशन करते रहते हैं। लेकिन बच्चों मुझे एक बात बताइए, क्या आप ये बात जानते हैं कि एक हॉट एयर और एक कोल्ड एयर में क्या डिफरेंस होता है? तो अब ये मत बोलना कि सर हॉट एयर का टेम्परेचर ज्यादा होता है और कोल्ड एयर का टेम्परेचर कम होता है। ये तो ठीक है, ये तो हमें भी पता है, लेकिन इसके अलावा क्या डिफरेंस होता है? तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि जो हॉट एयर होती है उसकी डेंसिटी कम होती है, यानी कि वो एयर थोड़ी सी हल्की होती है और उस जगह पर लो प्रेशर रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं कोल्ड एयर की बात करूं तो कोल्ड एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है, यानी कि वो थोड़ी सी हैवी होती है और उस जगह पर आपको हाई प्रेशर देखने को मिलता है। लगता है आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। चलिए कोई बात नहीं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो बच्चों मान लेते हैं हमारे पास दो जगह पर एयर है और दोनों जगह की एयर का जो डेंसिटी है वो बिल्कुल सेम है। तो अब बच्चों यहाँ पर हम एक एयर को चलिए थोड़ा सा हीटअप कर देते हैं। अब आप ये बात तो जानते हैं कि जैसे ही हम एयर को हीट करेंगे एयर एक्सपैंड करेगी और उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। और बच्चों आप ये बात भी जानते हैं कि हॉट एयर ऊपर की तरफ राइज करती है, तो ये एयर ऊपर की तरफ राइज कर जाएगी। तो अब जरा सोचिए कि जिस जगह पर ये एयर पहले प्रेजेंट थी, अब ये एयर वहां से हट चुकी है, ऊपर जा चुकी है, तो अब इस जगह पर प्रेशर बहुत कम हो गया होगा। ये वो जगह है जहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो चुका है। तो बच्चों क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि मैंने क्यों बोला था कि जब हॉट एयर देखने को मिलेगी तो उसकी डेंसिटी तो कम होगी, साथ ही साथ वहां पर आपको लो प्रेशर देखने को मिलता है। और बोलो हमें लो प्रेशर देखने को क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो एयर उस जगह को छोड़कर ऊपर जा चुकी है और अब वो जगह खाली हो गई है। हालांकि बच्चों ये बात ध्यान रहे कि ये जगह पूरी तरीके से खाली नहीं होती है, थोड़ा बहुत तो एयर यहाँ पर लेफ्ट रह ही जाएगी, एकदम वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा। अब बच्चों जो दूसरी एयर हमने ली थी जरा उसकी तरफ देखिए, उसको तो हमने हीट नहीं किया है, तो वो हॉट एयर तो नहीं है और उसकी डेंसिटी अभी भी पहले जितनी होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस वक्त हमारी इस एयर की डेंसिटी दूसरे वाले एयर के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो बच्चों यहाँ पर समझना है कि इस एयर की डेंसिटी एक्चुअली बढ़ी नहीं है, इसकी डेंसिटी इंक्रीज नहीं हुई है। जो दूसरी वाली एयर थी उसकी डेंसिटी कम हो गई है, इसीलिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि इस एयर की डेंसिटी इस वक्त ज्यादा है। और बच्चों आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जिस एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा वेट की होगी, यानी कि वो थोड़ी हैवी होगी, तो उस जगह पर बच्चों आपको प्रेशर भी ज्यादा देखने को मिलेगा। और बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अपने आप मूव करने लगती है। तो बोलो यहाँ पर क्या होगा कि हमारी एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाएगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर एयर का मूवमेंट हुआ है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और इसी को बच्चों हम विंड के नाम से जानते हैं। तो बोलो विंड क्या है? एयर का मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और विंड को फ्लो करने के लिए बोलो क्या चीज रिक्वायर्ड है? प्रेशर डिफरेंस, यानी कि किसी एक जगह पर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और किसी एक जगह पर एयर का प्रेशर कम होना चाहिए, तो अपने आप एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाएगी। बच्चों क्या आप ये बात जानते हैं कि जो एयर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी के ऊपर भी प्रेशर लगाती है? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस प्रेशर से हम दब क्यों नहीं जाते, हम जिंदा क्यों बचे हुए हैं? तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी एयर प्रेजेंट है, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड भी प्रेजेंट है। ये सभी फ्लूइड बाहर के एयर के प्रेशर को अपोज करते हैं और उसे कैंसिल आउट कर देते हैं, इसीलिए बच्चों हम एयर के प्रेशर को फील नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों ध्यान रहे इस एयर प्रेशर को हमारी बॉडी बैलेंस करके रख रही है, इसी वजह से हमें ये फील नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कभी ये बैलेंस गड़बड़ हुआ तो आप एयर प्रेशर को फील कर पाएंगे। जैसे कि बच्चों अगर हम किसी ज्यादा हाइट वाली जगह पर चले जाएं, तो आपको पता है कि ज्यादा हाइट वाली जगह पर एयर की डेंसिटी कम होती है, और अगर एयर की डेंसिटी कम है तो इसका मतलब वहां पर एयर का प्रेशर भी कम होगा। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि ज्यादा हाइट वाली जगह पर एयर आप पर कम प्रेशर लगा रही होगी। लेकिन बच्चों जरा सोचो कि आपके बॉडी के जो फ्लूइड है वो तो अभी भी बाहर की तरफ उतना ही प्रेशर लगा रहे हैं।
तो अब यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बाहर से तो प्रेशर कम लग रहा है लेकिन अंदर से बाहर की तरफ अभी भी प्रेशर ज्यादा लग रहा है, तो ये प्रेशर बैलेंस नहीं होगा। इसीलिए बच्चों आपने कई बार नोटिस किया होगा कि ज्यादा हाइट वाली जगह पर कुछ लोगों को नोज ब्लीडिंग होने लगती है, मतलब नाक से खून आने लगता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये बात आप समझ चुके होंगे, क्योंकि उनकी बॉडी अंदर से बाहर की तरफ ज्यादा प्रेशर लगा रही है। तो बच्चों शायद आप कन्विंस हो गए होंगे कि एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है, और अगर अभी भी आपके माइंड में डाउट है तो मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। तो बच्चों आप एक खाली प्लास्टिक की बोतल ले लीजिए और बताइए, अभी ये खाली दिख तो रही है लेकिन फिर भी इसके अंदर बोलो एयर प्रेजेंट है। अब आप एक काम करिए बच्चों कि आप इस प्लास्टिक की बोतल के अंदर थोड़ा सा वार्म वाटर डाल दीजिए, गर्म पानी। तब आपको पता है कि जैसे ही वो वाटर बोतल के अंदर जाएगा तो बोतल के अंदर जो एयर प्रेजेंट है वो उस वार्म वाटर के साथ टच होगी, तो वो एयर भी वार्म हो जाएगी। और आप ये बात जानते हैं कि वार्म एयर ऊपर की तरफ राइज करती है, तो वो गर्म हवा क्या करेगी, बोतल से बाहर निकल जाएगी ऊपर की तरफ। हालांकि बच्चों अगर आप बोतल की तरफ ध्यान से देखेंगे तो अभी भी आपको बोतल के अंदर कुछ गैस नजर आ रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो एयर नहीं है, वो है स्टीम, यानी कि गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। सीधी सी बात है बच्चों, आपने जो वार्म वाटर डाला है उससे इस वक्त थोड़ा सा स्टीम निकल रही होगी ऊपर की तरफ। उस स्टीम ने आपकी एयर को भी हीट अप कर दिया, तो आपकी एयर बाहर निकल गई, और अब बोतल के अंदर जो गैस दिख रही है वो क्या है, सिर्फ वाटर का गैसियस फॉर्म है, यानी कि स्टीम प्रेजेंट है। अब आप बच्चों यहाँ पर बोतल को कैप से क्लोज कर दीजिए, और अब आप इस बोतल को एक कोल्ड वाटर में डाल दीजिए। तो जैसे ही बोतल कोल्ड वाटर के अंदर जाएगी वो बोतल ठंडी हो जाएगी, और बोतल के अंदर जो गैसियस फॉर्म में स्टीम प्रेजेंट है वो भी कंडेंस होकर लिक्विड वाटर बन जाएगा और वापस नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो बच्चों मुझे बताओ कि अब आपके बोतल के अंदर कोई भी गैस आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, क्योंकि जो स्टीम प्रेजेंट थी वो तो कंडेंस होकर सेटल हो गई और एयर तो पहले ही बाहर जा चुकी है। तो अब आपके बोतल के इस वाले पार्ट के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गैस नहीं है। अब बच्चों जरा आप पहले वाली बोतल के बारे में थोड़ा ध्यान से सोचिए, उसके अंदर हमने कुछ भी फिल नहीं किया था, मतलब उसके अंदर केवल एयर प्रेजेंट थी। तो उस वक्त आपके बोतल के बाहर जो एयर प्रेजेंट रही होगी वो बोतल पर अंदर की तरफ प्रेशर लगा रही होगी, लेकिन क्योंकि बोतल के अंदर भी कुछ अमाउंट में एयर प्रेजेंट है तो वो भी एयर बाहर की तरफ प्रेशर लगा रही होगी, तो वो दोनों प्रेशर कैंसिल आउट हो गए और हमारी बोतल को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बच्चों जो बोतल अभी हमारे पास है जरा उसके बारे में सोचिए, उसके अंदर कुछ जगह पर वाटर फिल्ड है और कुछ जगह पर वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। लेकिन बच्चों इस बोतल के बाहर जो एयर प्रेजेंट है वो तो अभी भी अंदर की तरफ प्रेशर लगा रही होगी, लेकिन इस बोतल के अंदर कुछ जगह पे फ्लूइड है और कुछ जगह पर वैक्यूम है। तो अभी जितनी जगह पे वाटर प्रेजेंट है वो वाटर है तो एक तरीके का फ्लूइड, तो वो फ्लूइड बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा और एयर प्रेशर को बैलेंस कर देगा, और उतनी जगह पर आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जिस जगह पर वैक्यूम क्रिएट है उस जगह पर कोई भी फ्लूइड प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पर कोई भी प्रेशर बाहर की तरफ नहीं लग पाएगा। तो बच्चों हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस जगह पर एयर प्रेशर बैलेंस नहीं होगा और ये बोतल अंदर की तरफ थोड़ा सा दब जाएगी। तो बच्चों इस एग्जांपल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो बच्चों अभी तक हमने ओवरऑल विंड के बारे में बात कर लिया और एयर प्रेशर के बारे में बात किया, लेकिन मेरे दिमाग में यहाँ पर अभी भी एक क्वेश्चन आता है कि क्या विंड एयर प्रेशर को इफेक्ट कर सकती है? तो बच्चों जवाब है हाँ, विंड एयर प्रेशर को इफेक्ट कर सकती है, और इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे। तो बच्चों मान लीजिए कि इस जगह पर कुछ अमाउंट में एयर प्रेजेंट है और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा विंड ब्लो करवाते हैं। विंड का मतलब तो आप जानते ही हैं, मूविंग एयर। तो जब मूविंग एयर यहाँ से पास होगी तो इस एयर के साथ टकराएगी और इस एयर के पार्टिकल्स को आगे मूव करवा देगी। तो जैसे ही यहाँ से एयर के मॉलिक्यूल्स हटेंगे इस जगह पर एयर का प्रेशर अपने आप लो हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान रहे कि विंड एयर के प्रेशर को इफेक्ट कर सकती है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि विंड एंड एयर प्रेशर की ये कहानी आपको समझ में आई होगी। अब इससे आगे की बात हम अगले पार्ट में करेंगे।